स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज 10 अक्टूबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है पहले पत्रस की पत्री उसके दूसरे अध्याय और उसके 9 पद के अंदर, लेटर ऑफ फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, जहां इस प्रकार से लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। देखिए इस वचन में लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। हालेलुया। तुम राजपदधारी हो। हालेलुया। याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो। और इसलिए परमेश्वर बताता है कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण को प्रकट करो। हालेलुया। हमारे बारे में 4 बातें जो है यहां पर लिखी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। फर्स्ट है एक्सेप्टेबल, यानी परमेश्वर ने हमको जो है चुना है। पहली बात, हम चुना हुआ वंश है। हम एक चुना हुआ वंश है। हालेलुया। बोलो मैं एक चुना हुआ वंश हूं। पहली बात, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें एक्सेप्ट किया है। पहली बात है एक्सेप्टेबल। ये वर्ड जरूर लिखना, चारों वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात एक्सेप्टेबल, यानी परमेश्वर ने हमें चुना है, हम एक चुना हुआ वंश है। दूसरी बात वैल्यूएबल, वैल्यूएबल यानी हम कीमती हैं। जैसा लिखा है कि परमेश्वर की निज प्रजा, हालेलुया, निज प्रजा, परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, हम कीमती लोग हैं, वैल्यूएबल हैं। पहली बात एक्सेप्टेबल, दूसरी बात वैल्यूएबल, तीसरी बात लिखा है कैपेबल। ना केवल हम एक्सेप्टेबल हैं, ना केवल हम वैल्यूएबल हैं, बल्कि हम कैपेबल भी हैं। परमेश्वर हमने हमें कीमती बनाया, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य भी दी है। परमेश्वर कहता है तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। तुम्हें अधिकार मिला है, तुम्हें मैंने सामर्थ्य दी है, तुम्हें मैंने ना केवल चुना है, तुम्हें मैंने ना केवल कीमती कहा है, अपना निज कहा है, बल्कि तुम जो हो तुम कैपेबल भी हो, तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। हालेलुया। तुम बांधोगे तो बंध जाएगा, तुम खोलोगे तो खुल जाएगा, तुम क्षमा करोगे तो क्षमा कर दिया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और चौथी बात, वी आर forgivable. Hallelujah. We are not only acceptable, we are not only valuable, we are not only capable, but we are also forgivable. Hallelujah. हमें माफ किया गया है, हमें पवित्र बनाया गया, हम पवित्र लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर ने हमको एक्सेप्टेबल बनाया, परमेश्वर ने हमें वैल्यूएबल बनाया, कैपेबल बनाया, फॉरगिवेबल बनाया। परमेश्वर जो है उसने हमें एक चुना हुआ वंश कहा है। परमेश्वर ने हमें अपनी निज प्रजा कहा है। परमेश्वर कहता है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र लोग हो। हालेलुया। मैंने तुम्हें क्षमा किया है, मैंने तुम्हें अपने लहू से धोकर पवित्र किया है। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम हमेशा ये कन्फेशन करते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर में राजपदधारी हूं, याजकों का समाज हूं, मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं और मैं चुना हुआ वंश हूं। हालेलुया। मैं नई सृष्टि हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। हम इन सब अंगीकारों को करते हैं, अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हम इस बात को समझें कि क्यों परमेश्वर हमको कह रहा है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। क्यों परमेश्वर हमको कह रहा है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। क्यों परमेश्वर हमें कह रहा है कि तुम पवित्र लोग हो। क्यों परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरी निज प्रजा हो। लिखा है इसलिए। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो इसलिए। यदि आपके साथ कोई बैठा है उसको देखो, बोलो इसलिए। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से
अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। क्यों? क्योंकि लिखा है इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। इसलिए तुम पवित्र लोग हो, इसलिए तुम राजपदधारी हो कि उसके गुणों को प्रकट करो, उसकी खूबियों को प्रकट करो। इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपनी निज प्रजा कहा है ताकि तुम उसके गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। प्रभु ये नहीं कह रहा कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो, जाओ सड़क पे खड़े होकर सिगरेट पियो। प्रभु ये नहीं कह रहा कि तुम जो हो एक चुना हुआ वंश हो, रोज शाम को जो है शाम होते ही पैग लगाओ, अपने घरों में शराब की बोतलें रखो। ये नहीं कह रहा। इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें नहीं चुना कि तुम्हें लोग शराबी कहें। इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें नहीं चुना है कि लोग तुम्हें जो है तुम्हारे कारण परमेश्वर का अपमान हो। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि तुम्हारे कारण परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने तुम्हें अपना अपमान कराने के लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने तुम्हें अपना अपमान कराने के लिए नहीं चुना कि देखो कैसे चुगलखोरी करता है, देखो क्या बालों का स्टाइल है, देखो क्या कपड़े पहनता है, इसको पता नहीं है, फटी हुई जींस पहनता है, देखो बाल कैसे खड़े करके रखता है, इसकी दाढ़ी देखो कैसी अजीब सी इसने मक्खियां बैठाई हुई हैं, कैसी अजीब सी दाढ़ी बनाई हुई है। ऐसा अपमान कराने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें नहीं चुना। इसीलिए परमेश्वर नहीं कहता कि तुम मसीही कहलाओ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मसीही कहलाओ ताकि तुम मसीह की महिमा करो, ताकि तुम मसीह के गुणों को प्रकट करो, लोग तुम्हें देखें और तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। हालेलुया। लोग तुम्हें देखें, लोग तुम्हारी जुबानों को देखें, तुम्हारी बोलियों को देखें। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम किसी सेवक के बारे में गलत गलत बोलो। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि तुम उसकी महिमा प्रकट करो, उसके गुणों को प्रकट करो। इसलिए परमेश्वर तुम्हें कहता है कि तुम राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, चुना हुआ वंश। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी निज प्रजा हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें, हम उसके गुणों को प्रकट करें, हम अंगीकार करते रहें। मैं परमेश्वर में नई सृष्टि हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, लेकिन हमारे कार्य, हमारी बोली तो एक तरफ और हमारे कार्य एक तरफ, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हम विश्वास कार्य के बिना मरा हुआ है। हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, हमारी बोली, हमारी दिनचर्या, उन सब में परमेश्वर के गुण प्रकट होने चाहिए। उन सब में परमेश्वर दिखना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। लोगों को यीशु मसीह नजर आना चाहिए। जब हम बात करें किसी से तो उसे ये लगना चाहिए कि मुझसे प्रभु बात कर रहे हैं। लगता है क्या आप किसी से बात करते हैं और वो उसको लगे कि प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहा है? जब आप किसी को देखें तो उसको ऐसा लगना चाहिए मुझे यीशु मसीह देख रहा है। हालेलुया। जब आप किसी को छुएं तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसको प्रभु यीशु मसीह छू रहा है। प्रभु हमारे द्वारा लोगों को देखना चाहता है, प्रभु हमारे द्वारा लोगों से बात करना चाहता है, प्रभु हमारे द्वारा लोगों को छूना चाहता है। हालेलुया। क्या हम उसके गुणों को प्रकट कर रहे हैं? मेरे प्रियो, आज हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। यही पर्पस है, यही उद्देश्य लिखा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, तुम उसके गुणों को प्रकट करो, तुम उसके गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। होली, पवित्र बनना, हम्बल, नम्र बनना। परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर का गुण जिसको हमें प्रकट करना है, परमेश्वर नम्र है, परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर सच्चा न्याय करता है, परमेश्वर मददगार है, परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को शांति देता है, परमेश्वर अपने लोगों को आनंद देता है, परमेश्वर अपने लोगों को जीवन देता है, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। क्या हमारे जीवन से वो पवित्रता का गुण प्रकट हो रहा है?
क्या हमारे जीवन से वो नम्रता का गुण परमेश्वर का प्रकट हो रहा है? क्या हमारे जीवन से वो परमेश्वर के प्रेम का गुण प्रकट हो रहा है? क्या हमारे जीवन से वो सच्चा न्याय करने का गुण प्रकट हो रहा है? क्या हमारे जीवन से लोगों की मदद करने का वो गुण परमेश्वर का प्रकट हो रहा है? हालेलुया। क्या हम बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या परमेश्वर का चंगाई का वरदान का गुण हमारे अंदर प्रकट हो रहा है? क्या हम लोगों के लिए शांति का कारण है? हालेलुया। क्या हम लोगों के लिए आनंद का कारण है कि लोग हमें देखते हैं, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, ऐसा कोई बोलता है? आपको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जब लोग इस बात को बोलते हैं मेरे को कि जब आप हमें कुछ समझाते हैं, हमसे बात करते हैं, हम आपके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी मिलती है आपको देखकर। हालेलुया। तो ये गवाही हमारे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। लोग हमें देखें और आंख चुराकर भाग जाए, अरे ये कहां से आ गया। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। लोग हमें देखें तो खींचे चले आए प्रभु यीशु मसीह की ओर, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है। हमारे अंदर प्रभु के गुण प्रकट होने चाहिए, प्रभु हमारे अंदर दिखना चाहिए। मसीह के स्वभाव में हमको बढ़ना है, हमको बदलना है। हालेलुया। लोगों के लिए आशीष का कारण जो है वो हमको बनना है। प्रैक्टिकल हमको बनना है। हालेलुया। प्रैक्टिकल हमको बनना है। परमेश्वर के निज प्रजा बन के हमको दिखाना है। परमेश्वर के गुणों को हमें प्रकट करना है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम चुना हुआ वंश हो ताकि मेरे गुण प्रकट करो। मैं चुना हुआ वंश हूं, प्रभु कह रहा है गुण प्रकट करो। मैं राजपदधारी याजकों का समाज हूं, प्रभु कह रहा है गुण प्रकट करो। हालेलुया। आप कह रहे हैं मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं, प्रभु कह रहा है मेरे गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। आप कह रहे हैं कि मैं पवित्र लोग हूं, आप प्रभु कह रहा है मेरे गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर के गुणों को हमें प्रकट करना है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक्सेप्ट किया है, हमें फॉरगिव किया है, हमें वैल्यूएबल कहा है, हमें कैपेबल बनाया है ताकि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष करे। आप इन सब बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें, परमेश्वर अपनाएं और आगे बढ़ें और कार्य करें और तेजी से कार्य करें, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें बहुत कुछ करना है। हम बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत मौके को हमने खो दिया है और बहुत समय शैतान ने हमारा चुरा लिया है और बहुत समय बर्बाद हो गया। इसलिए अब बैठे ना रहें, अब बस खड़े हो जाएं और दौड़ना शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। पूरे बल, पूरी शक्ति के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ कार्य करें। शुरू हो जाए। एक एक सेकंड परमेश्वर के लिए काउंट करें, एक एक दिन परमेश्वर के लिए काउंट करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक डायरी बनाएं और उसमें रोज लिखें, आज मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। क्या परमेश्वर के राज्य के लिए मैंने किया। मीटिंग का पोस्टर बनाकर पास्टर जी को हेल्प की। जो लाइव मीटिंग में, लाइव सेशन में लोग जुड़े, जिन्होंने प्रार्थना निवेदन भेजा, उनके प्रार्थना निवेदनों को लिखकर मैंने उनके लिए प्रार्थना की। देखें, जांचें अपने आप को, क्या आप हर दिन को काउंट कर रहे हैं या नहीं, या बस रोज की तरह आपके दिन बीतते जा रहे हैं। शैतान आपके समय को चुराता जा रहा है, आपके दिन बीतते जा रहे हैं, आप दर्शन में लेट होते जा रहे हैं। शैतान आपके समय को, योग्यता को चुराता जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। आगे बढ़े। हालेलुया। आगे बढ़े, दौड़ में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तो ये सवाल आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो हमने आज सीखा है, प्रभु यीशु मसीह के कौन कौन से गुणों को हमें प्रकट करना है, थोड़ा बताएं, कोशिश करें। हालेलुया। शत्रु आपको रोकेगा, क्योंकि शत्रु कभी नहीं चाहता कि आप इन गुणों को प्रकट करें, इसलिए वो आपको रोकेगा, आपकी उंगलियों को रोकेगा, आपके हाथों को रोकेगा कमेंट करने से। लेकिन आप शत्रु के दास मत बन जाना, शत्रु की बात को मत मानना। परमेश्वर चाहता है कि आप बताएं कि कौन कौन से गुण हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रकट करने हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप कमेंट नहीं कर सकते, मैं बोलूंगा आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप कमेंट ही नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं? प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए ये आलस का जीवन, ये ढोंग, ये छोड़ दीजिए और आप सच्चे
विश्वासी बन जाइए, काम करने वाले विश्वासी बन जाइए, बातों वाले नहीं, काम वाले बन जाइए। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको शक्ति देंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।